जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस लाइफ में आपका स्वागत है। आज है शुक्रवार और आज मेरी शुभ सवार की शुरुआत हो गई है, शुभ प्रभात की एक बढ़िया से केक ऑर्डर के साथ। तो आज मेरा एक केक का ऑर्डर है तो वो मैं आज कंप्लीट करूँगी। बहुत सारा काम है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और हमारे अघोरी बाबा देखो पीछे, देखो नहाने का नाम ही नहीं दे रहे। बस छुट्टी तो सब चीज़ आराम से शांति से हो, ऐसा है। मैं ये आज थोड़ा इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि 2:30 बजे बाद आज वापस इंडिया हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। अच्छा, आज हमारा चंद्रयान 3 का लॉन्च है 2:40 पे। तो उसके बारे में मैं ये पढ़ रहा था कि कौन से सेंसर्स और कौन से सैटेलाइट्स इंडिया उसके अंदर भेज रहा है, और वो मेरे फील्ड का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो लाइक आई एम डीलिंग इन स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, और मुझको गर्व है इस चीज़ का कि मैं इस फील्ड का आदमी हूँ। और इसलिए मैं आज उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था, जिससे कि मैं अपने व्यूअर्स को भी थोड़ा कुछ उसके बारे में बता सकूँ। दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च चंद्रयान 3 टुडे एट 2:40 PM इन द आफ्टरनून, और उसको हम लोग मून की ऑर्बिट में आज प्लेस करने जा रहे हैं, जिससे कि साउथ पोल ऑफ मून, मतलब दक्षिण ध्रुव जो है चंद्रमा का, उसके रिसर्च के लिए हम लोग आज एक सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जो एक रोवर को साथ में लेके जाएगा ऊपर, और वहाँ से वो हमको उसकी सतह की सारी इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। वी हैव ऑलरेडी ट्राइड दैट इन चंद्रयान 2 in 2019 and we failed in that, and after that बहुत सारी स्पेस एजेंसीज, दूसरी कंट्री की स्पेस एजेंसीज ने भी ट्राई किया, जापान ने भी ट्राई किया, और क्या बोलते हैं, इज़राइल ने भी ट्राई किया, बट दे ऑल हार्ड लैंडेड। मीन्स सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग दो होती है, उसमें हार्ड लैंडिंग हुआ जिसकी वजह से सैटेलाइट को नुकसान होता है। सो सॉफ्ट लैंडिंग इज़ मोस्ट प्रेफर्ड, जिसके अंदर कम्युनिकेशन और कुछ नेटवर्क टूटता नहीं है और रेगुलर नेटवर्क चालू रहता है, उसके थ्रू हमको डेटा मिलता रहता है। और प्रॉब्लम ये है कि जो नॉर्थ पोल होता है और जो साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल से डेटा सेंड करने में इजी रहता है, बट साउथ पोल से आपको डेटा अगर सेंड करना है धरती पे, आपको उसको एक अलग एंगल पे ले जाके उसके बाद में उसको ट्रांसमिट करना पड़ता है। वो प्रॉब्लम की वजह से उसका लोकेशन जो होता है साउथ पोल पे लैंडिंग करने का, वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। तो उसके बारे में मैं अभी रिसर्च कर रहा था। अच्छा और खासा इतने में रिसर्च कर लिया। आपके अच्छा खासा रिसर्च कर लिया। मेरा तो काम ही ये है, सुबह शाम का। हाँ, ये सब तो बातें होती रहती है इस रिसर्च की, पर आप नहाने अभी तक क्यों नहीं गए? अब जाऊंगा ना, अब जाके सीधा क्रिस को स्कूल से लेके आऊंगा और टीवी चला के बैठ जाऊंगा। इनको लॉन्च करना हो ऐसा सुबह से ऐसे बैठ गए। भाई रिसर्च का आदमी ऐसा ही होता है, जिसको कोई समय सीमा का कोई पता नहीं होता है, उसको उसका ध्येय और उसका गोल ही दिखता है। अच्छा है, चलो तो फिर कितने बजे लॉन्च होने वाला है? 2:40 तो हमें भी बुलाना, हम भी देखेंगे कैसे लॉन्च होता है। हाँ दिखाएंगे, ठीक है, व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। अच्छा जरूर, जो अच्छे से ज्ञान, आपका बहुत सारा ज्ञान मिल गया हमें सुनीत की तरफ से। और अगर आपको सैटेलाइट से और स्पेस से रिलेटेड और जियो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर से कमेंट करना इस वीडियो में। इस फील्ड का आदमी है ये। मैं इस फील्ड का आदमी हूँ, और अगर आपको उसके बारे में कोई और मास्टर लेवल पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको उसके लिए, अगर आपको अलग से कोई वीडियो भी चाहिएगा तो मैं आपको बना के दूँगा। चलिए तो मैं जाता हूँ नहाने, बाय बाय। चलो बाय, जल्दी से नहाना और जल्दी से अपना काम स्टार्ट करो। चलो तो फिर यहाँ पे सुनीत बाबा का ज्ञान ख़त्म हुआ, वो नहाने गए और मैं जा रही हूँ अपनी केक बनाने के लिए। तो केक का बेस तो मैंने बना दिया है, केक का बेस बना के रख दिया है मैंने, और अब मैं बनाऊंगी उसका ऊपर गार्निशिंग का, चॉकलेट का सारा आइटम बनाना है, वो बनाऊंगी। फिर उसके बाद केक बनाना भी दिखाऊंगी आपको। चलो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की केक, मुझे जो केक बनानी है उसकी चॉकलेट गार्निश मैंने बना के रख दी है। अब केक बनाना स्टार्ट करेंगे।
देखिए आज फाइनली ये इंस्टॉल कर दिया। वासुदेव हरिषी त्वं गोपिका वल्लभम श्री जानकी रामचंद्र भगवान की जय। ओ ईश्वर भजिए तने मोटू છે તુજના ઉતારા ગીત ગાઈએ થાય અમારા કામ। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। ग्लास क्लीनिंग का पूरा हॉल घर सब एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है और पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है मेरी। देख सकते हो पीछे पूरे ग्लास सोफ़ा पूरे हॉल के क्लीनिंग हो गई आज तो। ये आज कलर काम नहीं किया। अच्छा और यहाँ पे मैंने दिया बत्ती भी कर दी है अभी और बस अब खाना बनाने की तैयारी है। अभी तक सोचा नहीं है क्या बनाऊँ, कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है आज तो क्या बनाऊँ। देखती हूँ फटाफट से खिचड़ी पराठा या ऐसा कुछ बना देती हूँ। और इसको हो गया है, क्या हुआ कोई बात नहीं, चलो नहीं बुलाते इसको, चलो बाय। Hi friends, very good evening to everyone. I'm very happy to inform you all that finally इंडिया ने और इसरो ने बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है। आज जो मैं आपको सुबह बात कर रहा था चंद्रयान 3 के लॉन्च की, जो आज 2:35 पे लॉन्च हुआ श्री हरिकोटा से, और उसको हमारे साइंटिस्ट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको इन ऑर्बिट अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। और वो अभी अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहा है। इट विल टेक अराउंड 23 days टू स्टार्ट इट्स ट्रांजिशन फ्रॉम अर्थ टू मून। जो सैटेलाइट अभी ऑर्बिट में घूम रहा है वो उसका फ्यूल कम से कम यूज़ हो, इसलिए हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से उसको मून तक पहुंचाते हैं जिसके अंदर कम से कम फ्यूल में वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर सके, विच वी कॉल्ड इज एट कॉल्ड लाइक पेरिजी टू अपोजी, लाइक द क्लोजेस्ट पॉइंट which is called perigee and the farthest point which is called apogee। means एक जो ऑर्बिट होता है, तो सपोज मान लीजिए, मैं आपको कैसे समझाऊँ, ओके मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ का जो ये पॉइंट है ये पेरिजी है और ये पॉइंट है ऑर्बिट का वो अपोजी है। तो ये जो अगर ये इस तरीके से घूमता है, ठीक है, तो ये जब इधर आता है इसको पेरिजी बोलते हैं और इसको अपोजी बोलते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड द ट्रांजिशन ऑफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द सैटेलाइट। जब वो अपोजी और पेरिजी से उसके ट्रांजिशन, सैटेलाइट का ट्रांजिशन मूवमेंट जो है वो मून की तरफ जब चालू करता है, वो ट्रैवल टाइम जो है दैट इज़ ऑफ 7 days एंड द मूवमेंट टू मूव क्लोजर टू द gravitational force of moon and going away from the gravitational force of earth, actually जो ट्रैवल है उसका कम से कम फ्यूल यूज़ हो, वो इस टेक्नोलॉजी पे है कि वी यूज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोथ द प्लैनेट्स, प्लैनेट अर्थ एंड प्लैनेट मून। तो दोनों, और आपको शायद पता भी होगा कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। सो लाइक वाई वी कॉल्ड अ नेचुरल सैटेलाइट any planet which moves around the any other bigger planet, and that is called the natural satellite of that planet। तो
इसी तरीके से मून हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, तो दोनों के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, और आप जब आप एक ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जा रहे होते हो तो आप दूसरे एक ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ रहे होते हो। तो जब वो आप एक दूसरे के मतलब दूसरी प्लैनेट के मींस मून के आप ग्रेविटेशनल फोर्स में जब आ रहे होते हो तो वो आपको आपकी तरफ खींचता है। तो आप यहाँ से असेंड हो रहे हो और वहाँ आपको डिसेंड होना है। तो जब आप यहाँ पे पेरिजी टू अपोजी मूव करते हो तो वो आपको जाके उल्टा घूमना है, और वो आपको उल्टा घूमते 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 धीरे धीरे डिसेंड करना है। तो डिसेंड करते हैं तब वो प्रोपल्शन का यूज़ होता है, और उस टाइम पे वो थ्रस्ट मतलब एकदम से लैंड नहीं हो सकता, उसको लैंड करने के लिए उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। तो सॉफ्ट लैंडिंग में वो धीरे धीरे थ्रस्टर्स को चालू करते 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 वो अर्थ के आजू बाजू जब वो घूम रहा होता है उसकी ऑर्बिट में, तब वो थ्रस्टर्स यूज़ करता है अर्थ से दूर जाने के लिए, और जब वो लैंडिंग करने के लिए यूज़ करता है थ्रस्टर तो वो ब्रेक लगाने के लिए यूज़ करता है। मींस वो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए थ्रस्टर्स यूज़ करता है, क्योंकि जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब उसके ऊपर लगता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो उससे थोड़ा सा रिपेल होने के लिए वो थ्रस्टर्स को चलाता है, जिससे कि वो थोड़ा ऊपर जाए और धीरे धीरे लैंडिंग हो। सो दैट इज़ हाउ जो हमारा लैंडर है, और उस लैंडर के अंदर जो एक रोवर है विच इज़ कॉल्ड प्रज्ञान दिस टाइम, तो वो रोवर जो है वो कब आएगा बाहर, जब लैंडर जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद में उसमें से रोवर बाहर आएगा। रोवर बाहर आएगा, उसके अंदर मल्टीपल 2 टाइप के उसके अंदर सेंसर्स लगाए गए हैं जो इन सीटू मीन्स फिजिकल फॉर्म में वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे मून की सतह की और आजू बाजू की जो उसकी एनवायरनमेंट्स है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स है उसकी वो एनालिसिस करेंगे, और वो डेटा अपने जो बेस स्टेशंस हैं वहाँ पे अर्थ ऑब्जर्वेशन बेस स्टेशंस है उसके ऊपर वो ट्रांसमिट करेंगे। अब सबसे चैलेंजिंग थिंग इसके अंदर इस पूरे प्रोजेक्ट में, इस पूरे मिशन में, व्हाई वी कॉल्ड एज इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इफ़ वी लैंडेड and we move our rover and we do the experiment on the south pole of moon is the most experimental thing which India has done. किसी ने भी अभी तक साउथ पोल पे एकदम परफेक्ट तरीके से लैंडिंग और एनालिसिस नहीं किया है किसी भी कंट्री ने। सो लाइक पहुँचे सब हैं, हार्ड लैंडिंग हुआ है, क्रैशेस हुए हैं, हमारा खुद का चंद्रयान 2 जो था उसका हार्ड लैंडिंग हुआ, उसका कम्युनिकेशन टूटा। इज़राइल का भी एक पिछले ही साल एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, साउथ पोल गया था, वो भी नाकामयाब रहा। दिस इज़ द सेकेंड टाइम विच वी आर ट्राइंग एंड 100% वी आर श्योर दैट we will like land on South Pole and we will collect the data and we will send that data back to India. So दूसरी चीज़ ये है कि बेस्ट पार्ट ये है अब जो मून है, मून के सदर्न रीजन से डेटा सेंड करना अर्थ पे, दैट इज़ अगेन अ चैलेंजिंग थिंग, बिकॉज जो मून का सदर्न रीजन है वो एकदम डार्क रहता है। डार्क मीन्स वहाँ से आप अगर मून यहाँ है, आप अगर मून का ये वाला फेस देखते हो तो यहाँ पे इसके पीछे की साइड में मेरे को वहाँ पे लैंड करवाना है और वहाँ से डेटा लेना है। तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट दैट माई सैटेलाइट देयर एंड देयर विल बी वन मोर ट्रांसमीटर हियर, द सैटेलाइट इज़ हियर, दिस सैटेलाइट विल सेंड द सिग्नल्स टू दिस ट्रांसमीटर एंड दिस ट्रांसमीटर विल डायरेक्टली सेंड द डेटा टू अर्थ। सो ये सब चीज़ें जो हैं दैट मेक्स दिस मिशन मोर कॉम्प्लेक्स। मैं ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ में नहीं जा पाऊँगा क्योंकि वो इस वीडियो को और लंबा कर देगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा पर्सनली अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो प्लीज़ डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड आई विल मेक अनदर वीडियो इफ़ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। आई विल मेक another video, full video on Chandrayaan 3. Thank you guys. Do like, share and subscribe this channel. Bye bye.
in